हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। पूरे देश में एक मातम का माहौल है। घर घर लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, अपनी जानों से जा रहे हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ भी उनसे बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हो गई हैं। किसी ने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके 80 से ज़्यादा कॉलेजेस में 200 टीचर्स इन सर्विस और रिटायर्ड कोविड की वजह से इस दुनिया से जा चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तकरीबन 44 टीचर्स इन सर्विस और रिटायर्ड पिछले 3 हफ्तों में इस दुनिया से चले गए। मेरे अपनी फैकल्टी के डीन, मेरे सीनियर शकील समदानी पब्लिक स्पीकिंग को बहुत पसंद करते थे। जगह जगह जाके स्पीचेस देते थे। पॉलिटिकल रैलीज में भी बोलने का शौक था। बड़ा एनर्जी लेवल था। पिछले 1 साल में कोविड के दौरान लॉ फैकल्टी के लिए 50 से ज़्यादा वेबिनार ऑर्गेनाइज किए। मैं समझता हूं कि अलीगढ़ के 135-140 डिपार्टमेंट्स में किसी डिपार्टमेंट ने इतने वेबिनार ऑर्गेनाइज नहीं किए होंगे। डिकेड्स का मेरा साथ था। उनके जाने से ऐसा डिवास्टेटेड फील किया कि 2 दिन तक ना कुछ पढ़ने का दिल चाहा, ना कोई वीडियो बनाने का। लेकिन व्यूअर्स हैं, उनकी डिमांड्स होती हैं, उसके तकाजे हैं। अगर आप ये यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल केस में बहस कर रहे हैं और उनके पास एक पर्ची आती है, वो पर्ची को देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर जेब में रख देते हैं और फिर बहस शुरू कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि उनकी पत्नी की मौत की खबर थी। ये उस प्रोफेशनलिज्म की वजह से मैं आज यहां बैठ के आपसे बात करना चाह रहा हूं। दिल्ली के दंगे जो फरवरी 2020 में हुए, जिसमें 53 से ज़्यादा लोगों की जानें गईं, 700 FIR हुई, 200 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए। किसी ने उसे एक जेनोसाइड कहा, किसी ने उसे एक कॉन्स्पिरेसी कहा। उसमें एक एक्टिविस्ट 31 साल की JNU की रिसर्च स्कॉलर नताशा नरवाल अब 1 साल से जेल में। उसके पिताजी जो कि एक साइंटिस्ट हैं, महावीर नरवाल, वो भी दुनिया से कोविड की लड़ाई हार के चले गए। उसका भाई भी कोविड से पीड़ित है। तो अब आज दिल्ली की कोर्ट ने नताशा नरवाल को बेल दी है कि वो अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सके। मुझे खुशी हुई कि कम से कम दिल्ली पुलिस ने आज इसको अपोज नहीं किया। मैं चाहता हूं कि नताशा के ऊपर क्या केस है उसके बारे में आपको बताऊं। नताशा ने 2015 में पिंजरा तोड़ नाम का एक मूवमेंट शुरू किया। जो लड़कियां हॉस्टल में रह रही हैं, जो लड़कियां पेड गेस्ट हाउसेस में रह रही हैं एज पेड गेस्ट, उनकी आज़ादी के लिए। नाम ही इतना अच्छा था, पिंजरा तोड़। अगर हमारी लड़कियां ये जो हमने पैट्रियार्की का पिंजरा बना दिया है उसको तोड़ दें तो देश के लिए वो बहुत एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। महावीर नरवाल एक साइंटिस्ट थे, कम्युनिस्ट पार्टी से एसोसिएटेड थे, 71 साल के थे। उनके जाने का दुख जाहिर है कि नताशा और उसके भाई को होगा, लेकिन यह मौका है समझने का कि देश में किसी भी सभ्य समाज में कुछ वो क्रिमिनल होते हैं जो क्राइम करते हैं, मर्डर करते हैं, रेप करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो थाईलैंड से बुला लेते हैं लड़कियों को। यूपी का मामला चल रहा है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन।
कुछ ऐसे हैं जो ग्लूकोज और नमक से रेमडेसिविर बनाकर बेच रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो देश के सीक्रेट्स पाकिस्तान को और विदेशी एजेंसियों को बेच देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर कहते हैं। अंग्रेज भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अच्छी तरह ट्रीट करते थे। जवाहरलाल नेहरू की तो किताबें उसमें आ गई जेल से। गांधी जी कितनी बार जेल में गए, क्योंकि पॉलिटिकल प्रिजनर ने कोई जुर्म नहीं किया होता, बल्कि पॉलिटिकल प्रिजनर जो है वो कैटेगरी है क्रिमिनल्स की जहां पे एक सोच को क्राइम बनाया जाता है, जहां पर बोलने को क्राइम बनाया जाता है, जहां रिपोर्ट करने को, सवाल पूछने को, अधिकार मांगने को, और सबसे बड़ी बात यह नागरिकता मांगने को एक जुर्म बनाया जाता। इन लोगों के साथ ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स जैसा सलूक होना चाहिए। इनके ऊपर यूपा लगाया जाना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का इल्जाम लगाया जाना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि वो राज्य जो लोगों की सोच पर, उनकी अभिव्यक्ति पर, उनके नागरिकता के अधिकार पर अगर उनके ऊपर सख्त चार्जेस लगाए तो वो अपनी संविधान की मर्यादाओं से हट रहा है। नताशा तो बचपन से ही एक रेबेल थी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि बीजेपी को मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। 15 साल की लड़की, उसने उसकी अपोजिशन की और उसने कहा कि ये माइनॉरिटीज के विरुद्ध इस तरीके की बात कहना सही नहीं है। 30 मई 2020 को दिल्ली दंगों के बारे में नताशा को अरेस्ट किया गया। आइए समझते हैं कि ये पूरा केस क्या था। 19 अप्रैल 2020 को पुलिस ने नताशा नरवाल का फोन सीज कर लिया, उससे जबरदस्ती पासपोर्ट पूछ लिया। 23 मई को उसको इंटेरोगेट किया स्पेशल यूनिट ऑफिसर्स ने 2 घंटे तक। एक और एक्टिविस्ट के साथ, दिवांगना कलिता, इंटेरोगेशन खत्म हुआ तो जाफराबाद पुलिस आ गई उनके घर। दोनों को अरेस्ट कर लिया कि इन्होंने क्या जुर्म किया था, ब्लॉकेडिंग अ रोड। 150 दिन से किसान ब्लॉकेट किए हुए हैं, रोड धरना कर रहे हैं। गो के ब्लॉकेट का ज्यादा बड़ा इल्जाम दिल्ली पुलिस पे। किसान ऑक्सीजन को जाने दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जो कुछ वहां पे किया है वो आप देख चुके हैं वीडियो में, किस तरह के कीलें लगाई गई हैं और क्या क्या किया गया। चक्का जाम और जाफराबाद पुलिस स्टेशन को ब्लॉकेट करने पे इनको अरेस्ट किया गया। एफआईआर में कहीं ये नहीं लिखा था कि नताशा नरवाल ने वॉयलेंस की। अगले दिन इनको बेल दे दी गई। अब जब दिल्ली पुलिस को पता चला कि ये बेल हो गई तो क्राइम ब्रांच ने फौरन कोर्ट में अपीयरेंस की और इनकी कस्टडी मांगी। एक दूसरी एफआईआर के बारे में, मैं अभी ये दोनों एफआईआर के बारे में आपको बताऊंगा। और 25 फरवरी का जो जाफराबाद वाला मामला था, उसमें जो डॉक्यूमेंट था उसमें भी कहीं नताशा का डायरेक्टली नाम नहीं है। कोर्ट ने 11 जून तक की कस्टडी दे दी। कस्टडी के अंदर अब चार्ज कॉन्स्पिरेसी का लगाया जा रहा है कि फरवरी में इन्होंने वॉयलेंस कराई दिल्ली पोग्रोम की। कॉन्स्पिरेसी पे तो 2 तरह के व्यूज सामने आ रहे हैं। एक किताब आई एनाटमी ऑफ राइट, संदीप महापात्रा और मनोज की।
उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी इस्लामिक कॉन्स्पिरेसी थी। एक कोई डॉक्यूमेंट्री जैसी भी बनी, बर्न एंड ब्लेम, जो कि ओटीपी प्लेटफॉर्म वूट पर इस साल फरवरी में आई। फिर वायर के जर्नलिस्ट ने बड़ा जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया और कई एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री बना के बताई कि बहुत से ऐसे विटनेसेस थे जिनको दिल्ली पुलिस ने बात करना, इंटेरोगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना, पूछताछ करना मुनासिब नहीं समझा। दो उनमें थे, एक दीपक सिंह हिंदू और अंकित तिवारी। ये एक्टिविस्ट थे, इनसे कोई बातचीत नहीं की गई। अगर इनसे बात की जाती तो कॉन्स्पिरेसी का कोई और एंगल नजर आता। और एक बहुत बड़े साधु हैं, यति नरसिंहानंद सरस्वती, गाजियाबाद के, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को भी पब्लिकली अब्यूज करते रहे हैं। इनका कहना है कि कल युग में जिनको मुसलमान कहा जाता है, सतयुग में उन्हें राक्षस कहा जाता था। यानी रावण जो था वो शायद मुसलमान था। 2019 के दिसंबर में, 2020 के जनवरी और फरवरी में ये प्रो सीएए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुसलमान अपनी पॉपुलेशन बढ़ाकर मेजॉरिटी में हो जाएंगे, जो स्टैटिस्टिकली आपको मालूम है इम्पॉसिबल है। ये कहते हैं नाथूराम गोडसे उनके सबसे बड़े हीरो हैं। और ये बात कर रहे थे फाइनल वॉर की। अगर दिल्ली दंगों में सीएए के प्रोटेस्टर्स से इन्वेस्टिगेशन होना है कॉन्स्पिरेसी का, तो सीएए के फेवर में जो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं उनसे पूछताछ क्यों नहीं होगी? मैं यहां यह नहीं कह सकता कि नताशा गिल्टी हैं या गिल्टी नहीं है, सीएए प्रोटेस्टर्स गिल्टी हैं या गिल्टी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक इंपार्शियल आई को इंपार्शियल नजर आना चाहिए। कुछ लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए, इलेक्शन रैलीज में भी बोले, नारे भी लगवाए, गोली मारो भी करवाया। उनसे दिल्ली पुलिस ने अभी तक बात नहीं की। नताशा के यूपा के चार्ज को अपहोल्ड करने वाले जज ने भी मना कर दिया कि नहीं, वो हमारे सामने मैटर नहीं है। जिस तरीके की बातें कपिल मिश्रा ने की या यति नरसिंहानंद सरस्वती ने की या दीपक सिंह हिंदू और अंकित तिवारी ने की, कम से कम दिखाने के लिए तो इन्वेस्टिगेशन कर लें, दिखाने के लिए इंटेरोगेशन कर लें। कुछ इंटरनेशनल मीडिया में देश की साख बच जाएगी। कहते हैं ना, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। इनजस्टिस पे भी ये कह सकते हैं कर लीजिए इनजस्टिस, मगर दिखे नहीं कि इनजस्टिस हो रहा। आइए उन चार्जेस की बात करें जो नताशा नरवाल पे हैं। 3 एफआईआर में नताशा का नाम है, जो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ दिल्ली पुलिस ने की हैं मई 2020 में। क्या है प्राइमरी चार्ज? प्रोटेस्टिंग एट जाफराबाद मेट्रो स्टेशन, और बाद में जैसे मैंने आपको बताया उसमें को कॉन्स्पिरेटर फरवरी 2020 दिल्ली के दंगों का। एफआईआर नंबर 48/2020 जाफराबाद पुलिस कहती है कि नरवाल ने ब्लॉकेट की रोड को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पे 22 फरवरी को, क्योंकि ये एंटी सीएए चक्का डाम प्रोटेस्ट में शामिल थी और इनके ऊपर चार्जेस हैं सेक्शन 147 आईपीसी, दंगा कराना, राइटिंग, 341 रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, लोगों को आने जाने में आपने प्रॉब्लम करी,
353 assault or criminal force to deter public servant from discharging of his duty. बेल मिल गई इस मामले में, सितंबर में बेल मिल जाती है। और उसके बाद आप देखिए कि कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस हैड नो एविडेंस टू प्रूव दैट शी वाज इन्वॉल्व्ड इन इंस्टिगेटिंग एनी वायलेंस। ये जो मैंने आपको नाम लिया, यति नरसिंहानंद सरस्वती और इनके साथियों के, तो ओपन थ्रेट्स हैं वायलेंस के। यहां पे कोर्ट कह रही है कि दिल्ली पुलिस हैड नो एविडेंस टू प्रूव दैट शी वाज इंस्टिगेटिंग एनी वायलेंस। फिर दूसरी एफआईआर है, एफआईआर नंबर 50/2020, बड़ी कंट्रोवर्शियल एफआईआर है ये, और लोगों के बारे में भी है। इसमें यह कहा गया क्राइम ब्रांच दिल्ली के द्वारा कि नरवाल इज पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी टू कॉज राइट नियर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन विच रिजल्टेड इन 1 डेथ। यहां चार्ज कर दिया अब उसको 302 मर्डर, फिर आर्म्स एक्ट लगा दिया, फिर प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट लगा दिया। इस केस में भी बेल हो गई। फिर एफआईआर नंबर 59/2020, इसमें यह कहा गया कि साहब नारवाल जो हैं ये सिट इन प्रोटेस्ट करा रही थी 66 फूटा रोड सीलमपुर पे, जाफराबाद पे ब्लॉकेट कराया इन्होंने, और इन्होंने अबेट किया, इंस्टिगेट किया दिल्ली पोग्रोम, जबकि इनका नाम डायरेक्टली एफआईआर में नहीं है, लेकिन इनको अरेस्ट किया गया जब ये ऑलरेडी, मैंने बताया आपको, कस्टडी में थी, और उनके ऊपर अब यूपा के चार्जेस लगा दिए फॉर कमिटिंग टेररिस्ट एक्ट्स एंड रेजिंग फंड्स फॉर टेररिस्ट एक्ट्स, और बाकी सब तो आईपीसी, आर्म्स एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के चार्जेस थे। यूपा के चार्जेस के बारे में दिल्ली की अदालत ने जनवरी 2021 में इनकी जमानत की एप्लीकेशन रिजेक्ट की, और जज ने अपहोल्ड किया कि प्राइमा फेसाई एंटी टेरर लॉ राइटली इन्वोक किया गया है इनके केस में। एडिशनल सेशन जज हैं अमिताभ रावत, उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा कि साहब बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, कोई वीडियो नहीं है कॉन्स्पिरेसी का, इसका मतलब यह नहीं कि नारवाल इनोसेंट हैं। सही बात है, कॉन्स्पिरेसी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। कॉन्स्पिरेसी आमतौर से सीक्रेटली होती है, लेकिन फिर भी कोई एविडेंस तो चाहिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो चाहिए। वीडियो की एविडेंस ना मिली हो, लेकिन कोई एविडेंस डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए वायलेंस की तो इस केस में भी चाहिए ही होगी। कोर्ट ने कहा इवन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्यूज एट द साइट वाज नॉट साइन क्वे नॉन फॉर एस्टेब्लिशिंग हिज और हर रोल। सही बात, कॉन्स्पिरेसी के लिए जरूरी नहीं कि एक्यूज जो है वो मौका वारदात पर मौजूद हो। कोर्ट ने कहा एंटायर कॉन्स्पिरेसी बिगिनिंग फ्रॉम दिसंबर 2019 of intentionally blocking roads to cause inconvenience and causing disrupting of supplies of services essential to the life of community of India, resulting in violence with various means, and then leading to the February incident, with the focus being targeted blocking of road at mixed population areas and creating panic, an attack on police personnel with facade of women protesters in front, and leading to riot would be covered by the definition of terrorist act. यूपा में डेफिनेशन टेररिस्ट एक्ट की है बहुत ब्रॉड। कोर्ट ने कहा कि देयर इज अ लिंकेज शोन बाय द प्रोसिक्यूशन बिटवीन द एक्यूज एंड अदर एक्यूज। अगर बेटे पे टेररिस्ट का चार्ज हो तो बाप पे क्योंकि लिंक है, वो उसका बाप है, लगाया जा सकता है।
सिर्फ लिंकेज से काम नहीं चलता, इंक्रीमेटिंग एविडेंस चाहिए, डायरेक्ट एंड प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप चाहिए एक्यूज की विद द क्राइम। कोर्ट ने बिलिटिल किया लोगों का राइट टू प्रोटेस्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट उसको अपहोल्ड कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्रोटेस्ट को अपहोल्ड कर चुकी है, वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 का। लेकिन यहां एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने कहा, देयर वॉज नो गेन सेइंग द फैक्ट दैट ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन have the right and freedom to protest, including the right to oppose any legislation. However, it is not an absolute right, but subject to reasonable restrictions. ठीक है ये बात। प्रोटेस्ट करना और वॉयलेंस करना दो अलग अलग चीजें। वॉयलेंस की एविडेंस है डायरेक्ट एंड प्रॉक्सिमेट, तो फिर नताशा पे चार्ज सही है। और अगर डायरेक्ट वॉयलेंस करने की एविडेंस नहीं है और एक कहानी बनाई गई है, और कहानी बनाते में दूसरी तरफ से जो रेडिकलाइजेशन हो रहा था, उन एक्टर्स को और उन प्लेयर्स को इंटेरोगेट नहीं किया गया, तो यह वन साइडेड स्टोरी है जो अदालत में स्टैंड नहीं करेगी। अगर मकसद यह है कि कुछ सालों तक जेल में रख लें, तो उसमें तो कामयाबी हो ही गई। लेकिन अल्टीमेटली क्या सॉलिड एविडेंस है बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट कि नताशा नरवाल और लोग जिनके ऊपर चार्जेस हैं, उन्होंने इंस्टिगेट की वॉयलेंस। प्रोफेसर्स को भी नहीं छोड़ा गया, अपूर्वानंद भी अंडर क्लाउड है। मैं ये समझता हूं कि इतना बड़ा मामला हुआ, इतने लोगों की जानें गईं, इसमें अगर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो तो वो देश की लीगल सिस्टम के लिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत बेहतर होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूपा की सैंक्शन हेस्ट में दी गई, इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं। कोर्ट ने कहा, दस प्री प्लान्ड वॉसिफरस एजिटेशन इन द गाइस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल coupled with other resultant activities of confrontation and violence leading to riots would show it was meant to cause or intended to cause disaffection against India। यह जुमला बिल्कुल गलत है एडिशनल सेशन जज रावत का। सीए प्रोटेस्टर्स इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, एक लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे जलियांवाला बाग में लोग, जिनके ऊपर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। दांडी मार्च में गांधी जी सॉल्ट लॉ के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक लॉ के विरुद्ध गांधी जी साउथ अफ्रीका में प्रोटेस्ट कर रहे थे। नताशा पे चार्ज था कि साहब इन्होंने एक रेड मिर्ची पाउडर भी औरतों को देने की कोशिश की कि वो पुलिस वालों पे डाल दें। कहीं पे वो चार्ज प्रूव हुआ? कोई उसकी एविडेंस हुई? इस सब को इग्नोर किया गया, इनको बेल डिनाई की गई। अब इनको एक लिमिटेड बेल मिली है कि ये अपने पिता की अंतिम संस्कार, लास्ट राइट्स उन्हें कर दें। पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सरकार से, उनके केसेस को अदालतों को डिफरेंटली देखना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ में भी एक्स्ट्राडिशन का लॉ है कि अगर एक आदमी ने एक देश में जुर्म किया और वो दूसरे देश में चला गया, अब अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है दो देशों के बीच, अगर वो पॉलिटिकल ऑफेंडर है तो उसे एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाएगा। अगर नीरव मोदी एंटी सीएए प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होते, तब ब्रिटेन से उनका एक्स्ट्राडिशन नहीं हो पाता।
लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।